हेलो बच्चों, एक नए ब्लॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस ब्लॉक में हम समास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले ब्लॉक में आप लोग देख चुके हैं, हम समास के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम उसके भेदों पर विस्तृत रूप से सरल शब्दों में चर्चा करेंगे। पहले एक बार रिवीजन करते हैं। समास किसे कहते हैं? समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्त। समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्त। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदों को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसे समास कहते हैं। जैसे रात दिन, रात और दिन। राजपुरुष, राजा का पुरुष। अन्न जल, अन्न और जल। चौराहा, चार रास्तों का समूह। अब आते हैं समास के भेद। तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। 6 भेद आपको लर्न हो गए। फिर से एक बार सुन लीजिए। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 बहुब्रीहि समास। नंबर 4 कर्मधारय समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। नंबर 6 द्विगु समास। सबसे पहले आते हैं द्वंद्व समास की परिभाषा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व होता है, द्वा दा में आधा वा, ना फिर दा में फिर आधा वा। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दा आधा और वा पूरा होता है। द्वंद्व जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो तथा समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और शब्द लगाना पड़ता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास वह समास है जिस समास में दोनों शब्द प्रधान हो तथा विग्रह करने में और शब्द लगाना पड़े दोनों शब्दों के बीच में, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण पिता पुत्र, पिता और पुत्र। नर नारी, नर और नारी। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। जल थल, जल और थल। अगले आते हैं नंबर पे द्विगु समास। किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो। द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद विशेष होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण नवरत्न, नवरत्नों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। सप्तपदी, 7 पदों का समूह आदि। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? विग्रह करने पर और शब्द आता है। और द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है, दूसरा विशेष होता है। अगले नंबर पे आते हैं कर्मधारय समास। तीसरे नंबर पे किस में आते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है? पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। इनके पदों में विशेषण, विशेष तथा उपमेय, उपमेय, उपमान का संबंध होता है। कर्मधारय समास के 2 भेद होते हैं, विशेषतावाचक और उपमानवाचक। इसके कितने भेद होते हैं? कर्मधारय समास के 2 भेद होते हैं, विशेषतावाचक तथा उपमानवाचक। अब विशेषतावाचक किसे कहते हैं? इस समास में जिसकी विशेषता का वर्णन हो। जैसे विशेषता शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि इस समास में जिसकी विशेषता का वर्णन होता है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि। पीतांबर, पीला है जो अंबर। नवयुवक, नया है जो युवक। उपमान वाचक, दूसरा कौन सा है? उपमान वाचक। इस समान में एक उपमान तथा दूसरा उपमेय होता है। इसके विग्रह में सदृश का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे लौह पुरुष, लोहे के सदृश पुरुष। लौह पुरुष
लोहे के सदृश पुरुष। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। अगले नंबर पे आते हैं बहुव्रीहि समास। अगले नंबर पे क्या आते हैं? बहुव्रीहि समास। इस समास में दो पद होते हैं। बहुव्रीहि समास, इस समास में दो पद होते हैं जिसमें अन्य पदों की प्रधानता बनी रहती है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इस समास में दो पद होते हैं जिसमें अन्य पद की प्रधानता बनी रहती है। यानी जो कहेंगे उसका जब विग्रह करेंगे तो वो उनका अर्थ निकल के आएगा कि कोई दूसरी चीज़ बताएगा। जैसे दशानन, दस है मुख, आनन मीन्स क्या होता है? मुख। दस है आनन जिसके, दशानन दस है मुख जिसके, अर्थात रावण। खगेश, खगों का ईश है जो, अर्थात गरुण। पक्षियों का ईश्वर कौन है? गरुण। यानी समास विग्रह जब करेंगे बहुव्रीहि समास में तो विग्रह करने पर वो कोई तीसरी चीज़ के वर्णन करेगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। पंकज, कीचड़ में पैदा होने वाला, अर्थात कमल। तो इस प्रकार से इस ब्लॉक में हमने आपको बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में बताया। द्वंद्व में क्या होता है? और शब्द आता है। द्विगु में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके पदों में विशेषण और विशेष होता है, विशेषण और विशेष होता है। जैसे महाकवि मतलब विशेषता बताई जाती है। महादेव, महान है जो देव। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। लता दे, लता के सदृश शरीर वाली, ये होता है। और बहुव्रीहि समास, उसमें क्या बताया गया है कि दोनों जब समास विग्रह करेंगे तो दोनों मिलकर के किसी तीसरे की विशेष बात बताएंगे। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात कौन? सर्प। विषधर किसको कहते हैं? सर्प को। तो विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प। दो समास आपके रह गए, एक अव्ययी भाव समास और एक कौन सा रह गया आपका? तत्पुरुष समास। तो इसकी चर्चा करते हैं हम अगले ब्लॉक में। इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, हमारे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ में हम अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।